सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से की चारधाम यात्रा की समीक्षा। चारधाम यात्रा की निरंतर मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कमेटी गठन के दिए निर्देश। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। हेलीपैड से 100 मीटर आगे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बद्रीनाथ धाम में 37 यात्रियों के काटे गए चालान। रेल बनाने को लेकर लगा जुर्माना। चारों धामों में 50 मीटर के दायरे में बैन है मोबाइल। पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक के आपदाग्रस्त गांव पहुंचे गणेश गोदियाल। प्रभावित परिवार से की मुलाकात। सरकार से प्रभावित परिवारों को मदद करने की मांग। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ से खबर के साथ। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ है। 6 लोगों की जान बची है। हादसे की सूचना मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको बता दें तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि 6 लोगों की जान बच गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना के मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में हड़कंप मचा। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची है। हेलीपैड से 100 मीटर आगे इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आपको बता दें तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ था। हालांकि 6 लोगों की जान बच गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची है। आपको बता दें तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो हादसे की सूचना मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। वही हेलीपैड से 100 मीटर आगे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट की सूझबूझ के चलते यात्रियों की जान बची। बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं कि आज सुबह केदारनाथ के लिए ये हेलीकॉप्टर पहुंचा था और उसी दौरान कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी के कारण कह सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो एक तरीके से खराब हो गया था और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो हेलीपैड से 100 मीटर पहले जो है कराई गई है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो पायलट है उसकी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से बचा है। और उसी के में अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 यात्री जो है हेलीकॉप्टर में सवार थे और जिस समय ये केदारनाथ के जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचने वाला था उसी दौरान कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी खराबी आई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहले भी हमने देखा है कि केदारनाथ में कई हेलीकॉप्टर के जो हादसे हैं वो एक तरीके से देखने को मिले थे, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि गनीमत रही कि जो पायलट है उसकी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से टला है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस दौरान जो और भी यात्री थे उनमें भी कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की तरफ से जो तकनीकी खराबी क्या थी, क्या कुछ था, इसको लेकर भी जांच की जा रही है और क्या कुछ इसके पीछे पहलू था, किस तरह की कमियां थी जिसकी वजह से एक हादसा हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से जो है टला है। आकाश, पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टला। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। डोईवाला में भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया गया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद बने 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रभान पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार की हठधर्मिता के चलते ओबीसी के लोगों के हक अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा था हाईकोर्ट ने उस पर लगाम लगाया है। लेकिन दुख की बात है कि ममता बनर्जी अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है और हाईकोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सरकार ने अपनी हठधर्मिता न छोड़ी तो भाजपा ओबीसी मोर्चा पूरे देश में ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करेगा। कल पश्चिमी बंगाल हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। वहाँ की सरकार ने 2010 के बाद में जो ओबीसी
आरक्षण किया है वह गलत तरीके से किया था। 179 जातियां ओबीसी में हैं, जिसमें से वहाँ की ममता बनर्जी सरकार ने 165 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग के साथ में बहुत ही कुठाराघात है, और अगर इस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देते रहे तो हमारी भावी पीढ़ी क्या करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया है, मीटिंगें की हैं। हाई कोर्ट ने लगभग 5 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी वर्ग के जो उन्होंने मुस्लिमों के बना रखे थे वो निरस्त कर दिए हैं। तब बनर्जी सरकार ये बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानूंगी, तो क्या वहाँ की सरकार हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई है क्या? पश्चिम बंगाल में जो भी ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी वाला मुद्दा जो 68% जो दिया है एक ही समुदाय को, तो वो गलत तरीके से दिया है। और ये ममता बनर्जी का जो है चुनाव स्टैंड भी हो सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं जो हूँ उसको हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी। तो क्या न्यायपालिका से ऊपर थोड़ी ना चल जाएगा? कोई भी नेता हो, किसी प्रकार का भी नेता हो, तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। और हम तो बहुत विरोध करते हैं इस बात का कि भी एक ही समुदाय के लोगों को इतना बड़ा आरक्षण देना, ये बहुत बड़ी बात है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर अलाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है तो 2 लोग घायल हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कुमारी रितु बाहरी ने भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और मंदिर में जलाभिषेक भी किया। इस दौरान बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मुख्य न्यायमूर्ति को प्रसाद भेंट किया। बद्रीनाथ धाम के रावल मुख्य पुजारियों ने पूजा संपन्न की और इस अवसर पर मुख्य न्यायमूर्ति ने जन कल्याण की कामना की। कार्यालय सभागार में बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने समिति की ओर से मुख्य न्यायाधीश को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भेंट किया। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए 4 धाम यात्रा में आ रहे लोगों से विशेषकर सतर्कता बरतने की अपील की है। विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती हैं। लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बारिश और ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतज़ार करें कहीं सेफ जगह पे। जब ख़त्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हों, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज़ बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हो और उसकी वजह से एकदम जो है जो बरसाती नाले हैं या गाड़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतज़ार करें और जब ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए बात करें तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, तो उनमें हमने हल्की से मध्यम बारिश आज भी रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है कि भाई जो थंडरस्टॉर्म है उसमें इंटेंस शावर है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही प्रत्याशियों के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के दौरान अन्य राज्यों में भी जिस तरह का फीडबैक आया है, प्रकार से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड की जनता ने बहुत ही उत्साहजनक जो वोटिंग का माहौल रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसको लेकर के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अन्य प्रदेशों में जो प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर उत्तराखंड के
जो जन भावनाएं हैं उससे भी अवगत करा रहे हैं और अपने भाजपा के जो चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट होता है उसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है, जो नारा दी है, उसको हम पार करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। घांगरिया में श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कल उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था करीब 3300 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कपाट खुलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने सभी संगतों से अपील की है कि गुरु आस्था पथ पर सौहार्द कायम रखें और शांत माहौल बनाते हुए गुरुधाम मत्था टेकने पहुंचे। एक्साइटेड है ऊपर बाबा जी के पास जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। पहले दर्शन कर रहे हैं, बहुत सालों बाद आए हैं और पहला दर्शन तो ऑलवेज स्पेशली होता है, तो इसीलिए वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो। आप लोगों के माध्यम से पहले तो सब नानक नाम लेवा संतों को बहुत बहुत बधाई। आज श्री हेमकुंड साहब की 2024 की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। गोविंद घाट में सुबह श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए, उपरांत अरदास और मुखवाक लिया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में सारी संगतों को सरोपे पहनाकर रवाना किया गया और लगभग 3200-3300 के करीब जो यात्री हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने के लिए आज घाघरिया के लिए रवाना हुए। 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, साथ ही मोर्चा भी संभाल रहे हैं। यात्रा के शुरुआती दौर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पहुंच रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यात्रा को लेकर सरकार की कोई तैयारी थी ही नहीं। श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जैसे जैसे यात्रा का समय आगे बढ़ रहा है वैसे व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं। जो श्रद्धालु वहां से वापस लौट रहे हैं वह सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। कांग्रेस को केवल खामियां निकालने की आदत है। आगे बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। जहां एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है, वहां दूसरी तरफ यात्री जो वहां से होकर आ रहे हैं वो सरकार के इंतजाम की तारीफ भी कर रहे हैं। मैं लगातार मीडिया में देख रहा हूँ और आज ही मेरे कुछ गेस्ट थे जो पूरे 4 धाम यात्रा करके आए हैं और एलिट क्लास से हैं। मैं उनको मिलने भी गया था, तो बड़ी तारीफ मुझसे कर रहे थे कि जितना बढ़िया इंतजामात आप लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा को इतना बेहतर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने मेरी सरकार की बाकायदा तारीफ की है। तो ठीक है, विपक्ष आरोप लगाता है, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन उस पर हम पूरी यात्रा को टारगेट कर दें ये उचित नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि अगर हम यात्रा की खामियां ही निकालते रहेंगे और यात्रा अगर प्रभावित होगी तो जो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे राज्य को जा रहा है, जो हमारे राज्य के निवासियों को जा रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात करने से यात्रा पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और अंततोगत्वा उसका दुष्प्रभाव उत्तराखंड की आर्थिकी पर पड़ेगा, वहाँ के उन लोगों पर पड़ेगा जिनका जीवन यापन इससे जुड़ा हुआ है। तो उनको भी संभल कर बात करनी। ओबीसी नेता और राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने विकास नगर के नरो इको रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या ममता संविधान से भी ऊपर है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सरकार की किसी भी एजेंसी को नहीं मानती है, वह ना सीबीआई को मानती है, ना ईडी को मानती है और ना ही इनकम टैक्स को मानती है। ममता सरकार ने तो बाकायदा इन एजेंसियों के अधिकारियों पर अपनी सरकार में मुकदमे दर्ज करा रखे थे और इसके साथ ही मंत्री श्यामवीर ने कई बातें भी कही। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया है कि जो 118 ओबीसी जातियाँ थी मुस्लिम, उनको ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल ने उनको आरक्षण दे दिया ओबीसी का, जो मुस्लिम जातियाँ थी। लेकिन ये संविधान की भावना के पूरा खिलाफ है और वास्तव में उन्होंने संविधान की मूल भावना के खिलाफ ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम अपीजमेंट को की पराकाष्ठा करते हुए एससी और ओबीसी जो समाज है उसके आरक्षण पर डाका है और भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ किसी भी किस्म के धर्म के आधार पर आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करेगी।
देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार यातायात और सुगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्टिव मोड पर काम कर रही है। और इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के रहने, खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं के अलावा यातायात को बनाए रखने के लिए पर्यटन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है। और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है, और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप कल देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी ज़रूर, लेकिन अभी जो है सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल सही व्यवस्थित हो गई है और अब सुगमता से सभी लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। देश में सबसे कम महंगाई वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आ गया और ऐसे में महंगाई की दर 3.61% रहने से प्रदेशवासियों को राहत मिली है। प्रदेश में महंगाई की दर में कमी आने पर मुख्यमंत्री के सुशासन के प्रयासों से जोड़कर भी देखा जा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन सरकार को आम लोगों से पूछना चाहिए कि महंगाई कितनी कम हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि इस रिपोर्ट का पैमाना क्या है उसे सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि आप पता चल सके कि महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत किन चीजों पर मिली है। उत्तराखंड सरकार कह रही है कि जो है उसने महंगाई पर नियंत्रण कर दिया है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन आम लोगों से पूछिए ना कि महंगाई कितनी कम हुई है, आखिर उस रिपोर्ट का आधार क्या है। आप देखिए कि रोजमर्रा की जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनके दाम तो आसमान छू है। आप आटे का बताइए, चावल बताइए, मसाले, दाल या दूध, दही, घी या बच्चों की पढ़ाई की जो चीजें हैं, रबड़, कटर, पेंसिल, कॉपी, किताब या पढ़ाई, शिक्षा, सब तो महंगी है। तो सस्ता क्या हुआ है और ये रिपोर्ट किस आधार पे है, इसका पैमाना क्या है, वो भी जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिर पता तो लगे कि जो है महंगाई की मार झेल रही जनता को जो है राहत किस में मिली है। और अगर रिपोर्ट इन चीज़ों पर कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट जो है आश्चर्यजनक है। जब जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है और सरकार की रिपोर्ट कह रही कि साहब जो है उत्तराखंड ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया, महंगाई कम कर दी, तो किस सेक्टर में वो महंगाई कम हुई है ये भी तो जनता को जानने का अधिकार है। लोहाघाट के तल्ला बाबरू नेशनल हाईवे पर पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है और इस दौरान रस्सी टूटने से 2 मजदूर 30 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे जा गिरे, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में घायल मजदूरों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। काफी टाके आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी दूसरा वाला पेशेंट तो अभी ठीक है, इलाज यहाँ हो जाएगा, पर जो दूसरा वाला है उनको रेफर करना पड़ेगा। अभी तो गंभीर दिख रही है, खराब है, उनके सर पे काफी टाके आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी दूसरा वाला पेशेंट तो अभी ठीक है, इलाज यहाँ हो जाएगा, पर जो दूसरा वाला है उनको रेफर करना पड़ेगा। अभी तो गंभीर दिख रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि चुनी हुई सरकार ने जनता की डिमांड पर देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है। उन्होंने कहा है कि उस समय कुछ इस तरह की परिस्थितियां थी, लोग आंदोलन कर रहे थे, लोगों का मानना था कि इस कानून को वापस लिया जाए। सरकार ने जनता के हितों का मान देखते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। सरकार फिर से प्राधिकरण बना रही जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्था सुचारू और व्यवस्थित हो सके। आपको बता
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि यदि देवस्थाना बोर्ड होता तो यात्रा व्यवस्था सुदृढ़ होती, लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा था कि कड़े निर्णय की आलोचना होती है, लेकिन सरकार को अडिग रहना होता है। पार्टी की सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के हितों का और जनता के जो विचार है उनका सम्मान करना हमारी सरकार का काम है। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग आंदोलनरत थे, लोगों का मानना था कि इस कानून को, इस प्राधिकरण को वापस लेना चाहिए। तो उस समय सरकार ने जनता के हितों के लिए, जनता की जो मांग थी, जनता जो मांग कर रही थी, उनका सभी का मान रखा। और अभी जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं प्राधिकरण को लेकर के, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है सभी से बात करके, पंडा पुरोहितों से, जो हितधारक हैं, सभी से बात करके आगे का निर्णय भी लेंगे और बेहद और सुखद निर्णय लेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दावा किया है कि यात्रा में सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चल रही हैं। सभी श्रद्धालुओं की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है। अगर हमें किसी की मदद की जरूरत है तो केंद्र सरकार हमारा सहयोग करेगी। राधा रतूड़ी ने यह भी कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ के अतिरिक्त बल यहां है और उनका उपयोग यात्रा में भीड़ प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 राज्य जहां से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं, उनके मुख्य सचिवों से बात की गई है। उनसे कहा गया है कि तीर्थयात्रियों को उसी तिथि पर पंजीकरण कराकर आना चाहिए जिस दिन उनका पंजीकरण हुआ है। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन पर दबाव बनाते हुए एसआईटी जांच करने की मांग की गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन मेडिकल चिकित्सा बोर्ड के आधार पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी। वहीं राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी भी शिक्षक के द्वारा कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया गया है जिसने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने का काम कर रहा हो। यदि फर्जी प्रमाण के साथ कोई शिक्षक इसके सबूत देता है तो संगठन सरकार के साथ शिक्षा विभाग से भी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। तो इस तरह की मेरे समक्ष तो कोई मुद्दा नहीं आया था। उसमें ज़्यादातर जो प्रमाण पत्र आते हैं उसके लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होता है, वही मान्य होता है। और 2022 का अगर कोई मेडिकल का है या उसके बाद का है तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का मैटर आता है फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके या तो ट्रांसफ़र किया गया है रुकवाया गया तो उसकी जांच करेंगे। अभी विधिवत किसी का हमारे पास तो कोई पत्र नहीं आया, पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें अवगत हुआ है कि कुछ लोगों ने फर्जी मेडिकल बनाए हैं। यहाँ तो स्थिति ये बन पाई कि जिस शिक्षक की मन की नहीं हो रही वह दूसरे का विरोध कर रहा है। ऐसा वो साक्ष्यों के साथ अगर कोई सबूत के साथ हमारे पास देते हैं कि इन लोगों का फर्जी मेडिकल है तो निश्चित रूप से संगठन उसका विरोध करेगा और उसकी जांच भी करवाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।